हेलो एवरीवन, मैं आसिफ रेहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका मार्क्सवेल एजुकेशन में और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर किसे कहते हैं, किन देशों के बीच हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण कितना नुकसान हुआ, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही क्यों था। कहा जाता है कि कोई भी घटना अपने आप नहीं होती, इसके लिए कोई न कोई कारण जरूर होता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर का होने का कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वार्सले ट्रीटी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वार्सले ट्रीटी के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो एकेडमिक और ग्रेजुएशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही कंपैरेटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप सब्जेक्ट रिगार्डिंग मुझसे कोई बात करना चाहें तो इन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1937 में चीन और जापान में हुए सिनो वॉर से हुआ था, जो बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक था अलाइड पावर मित्र राष्ट्र और दूसरा था एक्सिस पावर यानी ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की ओर से अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ग्रीस जैसे देश थे, और वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र की ओर से जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश शामिल थे। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए ऐसा क्यों कहा जाता है, हम मैप के जरिए समझते हैं। ये ग्रीन कलर में जितने भी देश हैं, ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल देश हैं, और ऑरेंज कलर में जो जितने देश दिख रहे हैं आपको, ये सब ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश हैं। इसके साथ ही ग्रे कलर में जो कुछ देश हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। इस वॉर में सोल्जर या आर्मी ही शामिल नहीं थी, बल्कि इस वॉर में आम नागरिक भी शामिल थे। पुरुष अपने देश के सोल्जर के साथ मिलकर वॉर करते थे, तो महिलाएं फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करके वॉर में काम आने वाली चीजों का निर्माण करती थी, चीजें बनाती थी। इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर में 30 से अधिक देशों के 100 मिलियन से अधिक लोग शामिल थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र ने इस युद्ध में अपनी पूरी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमताओं को फेंक दिया था, इसमें लगा दिया था। नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्ष में से एक था। इसी वॉर से 70 से 85 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से अधिकांश सोवियत संघ और चीन के नागरिक थे। इस वॉर में बहुत अधिक मात्रा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस कारण भूखमरी और बीमारी फैलने के कारण भी लोगों की मृत्यु हो गई थी। जापान, जिसका उद्देश्य पूरे एशिया और पैसिफिक रीजन पर हावी होना था, 1937 तक चीन के साथ वॉर में था। सेकंड वर्ल्ड वॉर आमतौर पर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और बाद में फ्रांस और यूके द्वारा जर्मनी पर वॉर की घोषणाओं के साथ शुरू हुआ था। 1939
के अंत से लेकर 1941 के आरंभ तक कई अभियानों और संधियों में जर्मनी ने महाद्वीपीय यूरोप को जीत लिया था या फिर नियंत्रण किया था और इटली और जापान के साथ एक्सिस गठबंधन कर लिया था। 1939 के तहत मोल्टोवो-रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत जर्मनी और सोवियत संघ ने अपने यूरोपीय पड़ोसियों पोलैंड, फिनलैंड, रोमानिया और बाल्टिक राज्यों को कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। दोस्तों, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप एक तरह का संधि था जिसमें कहा गया था कि जर्मनी और सोवियत संघ आपस में एक दूसरे पे वॉर नहीं करेंगे। दोस्तों, मोलोटोव जर्मनी के विदेश मंत्री थे और रिबेनट्रॉप यूएसएसआर के विदेश मंत्री थे। इन दोनों के नाम पे ये पैक्ट रखा गया था। 1940 के मिड में उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और फ्रांस के पतन में अभियानों की शुरुआत के बाद मुख्य रूप से यूरोपीय ध्रुवीय शक्तियों और ब्रिटिश एम्पायर के बीच जारी रहा। बाल्कन में वॉर, ब्रिटेन और जर्मनी की हवाई लड़ाई जो ब्रिटिश कहलाया। ब्रिटिश का मतलब एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जमीन पे सैनिक वॉर नहीं कर रहे थे, ये आकाश में लड़ाई हो रही थी। इसमें जर्मनी और ब्रिटेन के सैनिक हवाई जहाज के जरिए एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे। अटलांटिक की लंबी लड़ाई के बाद 22 जून 1941 को यूरोपीय ध्रुवीय शक्तियों ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिसने इतिहास के वॉर का सबसे बड़ा भूमि थिएटर खोला था। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जापान, इटली, जर्मनी और सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ संधि की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी देश एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जापान ने सोवियत संघ पे आक्रमण किया था। इसका कारण यह था कि जापान एक बहुत छोटा सा देश था और उसे खाद्य सामग्री की बहुत कमी आ रही थी और यूएसएसआर में एक उपजाऊ भूमि बहुत थी और ये उपजाऊ भूमि लेने के लिए जापान ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, यूएसएसआर पर आक्रमण किया था। और इसके साथ ही जापान को यह डर भी था कि अगर यूएसएसआर या त्रुटि तोड़ देता है तो वह जापान पर आक्रमण कर देगा। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के साथ साथ प्रशांत में यूरोपीय देशों के निवेशों पर आश्चर्यजनक हमला कर दिया था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पोर्ट पर आक्रमण कर दिया था, जिससे अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ वॉर में शामिल हो गया। इसके बाद यूरोपीय ध्रुवीय शक्तियों ने जल्दी से अपने जापानी सहयोगी के साथ एकजुटता में अमेरिका पर वॉर की घोषणा कर दी थी। जापान ने जल्दी ही वेस्टर्न पैसिफिक एरिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान की अत्यधिक क्रूरता के कारण जनता की राय हफ्तों के भीतर उनके खिलाफ हो गई थी और फिर जापान धीरे धीरे वॉर हारने लगा था। इसके बाद 1942 में पैसिफिक में ध्रुवीय राष्ट्रों का विस्तार होना रुक गया था। जापान मिडवे की महत्वपूर्ण लड़ाई हार गया था। दोस्तों, ये मिडवे जापान की एक कॉलोनी थी, उपनिवेश थी, जिससे जापान को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम, कोयला, स्टील और खाने पीने की सामानें मिलती थी। बाद में जर्मनी और इटली उत्तरी अफ्रीका और फिर निर्णायक रूप से सोवियत संघ के स्टालिनग्राद में पराजित हुए हार गए थे। 1943 में प्रमुख असफलताओं में, जिसमें पूर्वी मोर्चे पर जर्मन पराजयों की एक श्रृंखला शामिल थी, सिसिली और इटली पर मित्र देशों के आक्रमण और पैसिफिक में मित्र देशों के जीत ने एक्सिस पावर यानी दूसरी राष्ट्र को हरा दिया था
और फिर मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जर्मन कब्जे वाले फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण कर फ्रांस को आजाद करा लिया था। 1944 और 1945 के दौरान जापानियों और मुख्य भूमि एशिया में मध्य चीन, दक्षिण चीन और बर्मा में बड़े लड़सेर का सामना करना पड़ा था। ये सभी जापान के कॉलोनीज थे जो मित्र राष्ट्रों द्वारा छुड़ा लिया गया था। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने जापानी सेना को अपंग बना दिया था और प्रमुख पैसिफिक द्वीपों पर अपना कब्जा कर लिया था। यूरोप में युद्ध पश्चिमी राष्ट्रों और सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर आक्रमण के साथ संपन्न हुआ। 8 मई 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा बर्लिन पर कब्जा करने ये एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या और जर्मनी द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। 26 जुलाई 1945 को जापान और उसके सहयोगियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिसमें एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन, जिस कारण जापान ने 15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने अपने जीते हुए उपनिवेश कॉलोनीज के साथ आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। मित्र राष्ट्रों द्वारा ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए जिसमें ये कहा गया कि जर्मनी और जापान के खिलाफ वॉर करने के लिए आरोप तय किए गए। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर विश्व राजनीतिक रूप और सामाजिक संरचना को बदल दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य में टकराव को रोकने के लिए किया गया था। विजयी देशों महाशक्तियों जैसे चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन गए। सोवियत संघ और अमेरिका प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के रूप में उभरे, जो लगभग आधी सदी तक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के लिए मंच तैयार किया, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यूरोप में हुए तबाही को देखते हुए अफ्रीका और एशिया के विघटन के कारण उसकी महान महाशक्तियों का प्रभाव कम हो गया। ज्यादातर देश जिनके उद्योग क्षतिग्रस्त हो गए थे वे आर्थिक सुधार और विस्तार को आगे बढ़ गए। राजनीतिक एकीकरण विशेष रूप से यूरोप में भविष्य की शत्रुता को समाप्त कर दिया और सामान्य पहचान की भावना पैदा करने के प्रयास शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किन देशों के बीच हुआ, इसके क्या रिजल्ट निकले। दोस्तों, घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मार्क्सवेल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।